यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं सब दर्शकों को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर और शुभ संदेश चैनल के लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार तेरे वचन से प्रभु अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु। आपकी जो स्वर्गीय धन जो हमारे लिए आपने रखा है, उनको हम पहचान सके, ग्रहण कर सके, तेरी आशीषों को हम वारिस बन सके, बुद्धिमान बन सके, एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है ये है कि एक विजेता बन, बी एन ओवरकमर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, कई बार हम जो परमेश्वर के ओर से जो सही नहीं है, जो उदाहरण के लिए मुर्गों का लड़ाई, मुर्गा जानते हैं ना, कॉक, वो जो उसके गले में तलवार, एक चाकू जैसे कुछ चीज को लटका के उसको फाइटिंग कराते हैं। वो उससे क्या होता है कि दूसरा मुर्गा तो मरेगा, लेकिन कोई ऑडियंस होता है चारों तरफ ऐसे सर्किल बना के घेरते हैं, उनके ऊपर उनको भी चोट लग सकता है। वो इसको बैन किया गया है, लेकिन छुप छुप के लोग क्या करते हैं, अभी भी ऐसे मुर्गों को लड़ाई करवाते हैं। ऐसे कई चीजें, ये किस छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कई चीज जो बैन किया हो फिर भी लोग क्या करते हैं, चुप चुप के करते हैं। कोई नहीं देख रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे जब तक नहीं पकड़ा गया, जब तक नहीं पता चला, लोग ऐसे चुप चुप के कई सारे गलत काम ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन पता है कि अगर हम विश्वासी हैं तो फिर बाइबल के खिलाफ हम चाहे चुप चुप के हैं, कोई देख रहे नहीं देख रहे, हमको नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका जो परिणाम भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमको पाप से खेलना नहीं है। इट इज लाइक प्लेइंग विद द फायर। आग से खेलने से क्या होता है, वो आग का गुण है वो जलाना। ऐसे ही पाप का जो परिणाम क्या होता है, नुकसान देना। तभी वचन में लिखा है ना, कुछ वचन हम देखेंगे कि इब्रानियों 3 और 13 में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो जाए। ये हर एक दिन हम पाप के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहना है। और मसीह जीवन एक लड़ाई का भी जीवन है। दुष्ट की ताकतों से हमको लड़ाई करना है, पाप से हम लड़ाई करना है। इस तरह से मसीह जीवन होता है। इसलिए यूहन्ना 10 और 10 में लिखा है ना, चोर चोर करने, नाश करने, घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। और पहला पत्रस 5 और 8 में लिखा है कि शैतान जो है एक शेर के नाई गरजता है। ये असली शेर नहीं है, लेकिन क्या होता है, शेर के नाई गरजता है। असली शेर तो यीशु मसीह है। रेवलेशन 5:5, प्रकाशित वाक्य 5 और 5 में लिखा है, वो यूदा गोत्र का सिंह है, लेकिन ये शेर के नाई गरजता है। जिसको पता नहीं है, वो शेर सोच के वो डर जाते हैं, और फिर जो डर जाते हैं उसका पकड़ में आ जाते हैं, उसको फाड़ खाता है। इसी तरह से वो काम करता है। तभी लिखा है ना, पहला पत्रस और 5:8, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है, जिसको वो फाड़ खाए। और नीति वचन 5 और 3 से 5 में लिखा है, क्योंकि पराय स्त्री को होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाग दौना के समान कड़वा और दोधारी तलवार के समान पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसका पग अधलोक तक
पहुंचते हैं। यानी कि मतलब जो पाप है वो पाप ही है, वो पाप के हम लोग उसमें फंस जाएंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। और नीति वचन 6 का 16 से 19 पढ़ रहे हूँ। 6 वस्तुएं यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिसको वो घृणा करता है, अर्थात घमंड की चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, बुराई करने के वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इस तरह से 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है। आपको वचन में लिखा हुआ है ऑलरेडी किस चीज से परमेश्वर घृणा करता है। और कई बार ये हम सोचते हैं दूसरों के ऊपर जलन रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको पता है केन और हाबिल का क्या हुआ था कि जलन रखना, और जो दूसरे क्यों आगे बढ़ रहे हैं हम उसको कैसे भी पीछे करना है, ऐसे करके जो सोचते हैं वो भी पाप है। नीति वचन 14 का 12, प्रोवर्ब्स 14:12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत में मृत्यु ही मिलता है। कई बार हम सोचते हैं ये तो मुझे सही लग रहा है, मैं इसी मार्ग में जाती हूँ, लेकिन बाइबल क्या कह रहा है कि तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर के नजर में अच्छा नहीं है, उसका अंत, उसका मंजिल सही जगह नहीं है, जहाँ पे गलत जगह पहुंच जाएंगे, फिर हम पश्चाताप करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसलिए मार्ग भी सही पकड़ना बहुत जरूरी है। सबोदेशक 10 का 1 में लिखा, एक छोटी सी मरा हुआ मक्खी एक ऐसे परफ्यूम इत्र में या अनॉइंटिंग ऑयल में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वो परफ्यूम वाला तेल, वो जो अभिषेक का तेल क्या है वो खराब हो सकता है। और छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी में घुस गया तो दाग की बारी को वो खराब कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ गीत में 2 का 15 में भी लिखा है। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों में कई बार लापरवाही कर लेते हैं या ओवरलुक करते हैं, कोई बात नहीं ऐसे करके ओवरलुक करते हैं, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं ना, आदम वाटिका में उत्पत्ति का 3 और 6 में लिखा है, हवा ने एक फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने कहा, और एक फल खाने के वजह से आज पूरा मानव जाति का कितना बड़ा श्राप में पड़ना पड़ा। देखिए, और फिर लूत का पत्नी, उत्पत्ति का 19 का 26, लूत का पत्नी को परमेश्वर ने बोला तुम पीछे मुड़ के मत देखो। क्यों पीछे मुड़ के देखने का मतलब है कि पुराने यादें तुम मत सोचो, अब वो जो पाप का जिंदगी को कंप्लीटली भूल जाओ, अब मैं एक नया जीवन तुम्हें दे। लेकिन वो क्या करे, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे। और फिर हम देखते हैं वो नमक का खंबा बन गई थी। मूसा ने, परमेश्वर ने बोला उस पत्थर को कह दे, और लेकिन गिनती का किताब 20 और 11 में देखते हैं मूसा ने पत्थर को गुस्से में, लोगों ने उनको बहुत प्रवोक किया है, ऐसे परिस्थिति में चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन मूसा ने क्या किया, पत्थर को बोलने के बजाय उसको 2 बार लाठी से मारा, और फिर मूसा वायदा देश प्रवेश नहीं कर पाया, सिर्फ वो देख पाया मगर प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरा सामुएल 6 और 7 में देखते हैं, एक उज्जा करके एक व्यक्ति था, वाचा का संदूक एक बैलगाड़ी में वो गिर रहा था तो उसने ठीक करने लगा और वहीं का वही मर गया, क्योंकि वाचा का संदूक को कोई भी ऐसे उस समय पुराना नियम में छू नहीं सकता। कई बार अनजाने करो, जान के करो तो भी पाप होता है ना। और प्रेरितों का 5 अध्याय 1 से 11 अगर पढ़ेंगे तो अननियास और सफेरा, एक पति पत्नी ने झूठ बोला और फिर क्या हुआ उसका, आप पूरा अध्याय पढ़िएगा, वही का वही दोनों पति पत्नी एक एक करके उनका मौत हो गया, क्योंकि उसने झूठ बोला और उसका अंजाम उनको
भुगतना पड़ा। इसी तरह से दूसरा कोरिन्थियों 2:11 में पौलुस कहता है, शैतान के युक्तियों से अनजान मत रहो। तुम अनजान रहोगे, फिर क्या हो जाएगा, वो आप फिर उसके फंदे में फंस जाओगे। भजन संहिता साम 124 वर्स 7, उसमें बड़ा अच्छा एक वचन लिखा है, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। कई बार शैतान क्या करता है, इंसान को एक ऐसे जैसे चिड़ी मार पक्षी को जाल फैलाते हैं ना, ऐसे हमको किसी तरह का जाल में फंसाने का हमेशा प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी जो हथियार हमें दिया, सबसे बड़ा प्रार्थना और वचन, यीशु का नाम, संगति, बहुत सारे हथियार हमें दिया है। ये सारे पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, ये सारा हथियार लेके हम क्या करना है, उसके जाल से बच के रहना। हालेलुया। इसलिए तो जिसका कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। इसलिए तो हम लोग कई बार हम सोचते हैं, हाँ हमको जयवंत जीवन बिताना तो है, हमको विजेता बनना तो है, लेकिन हमें क्या फायदा मिलता है। वी नीड सम मोटिवेशन। हालेलुया। हम कुछ मेहनत करना है तो उसका कुछ इनाम हम देखते हैं, क्या मिलेगा हमें, है ना। तो इसी तरह से हम बाइबल में से देखते हैं, जो ओवरकमर्स हैं, जो जय पाने वालों को उनका क्या क्या इनाम है मिला है, वो हम जल्दी से, कुछ इनाम है, 7 इनाम है, जल्दी से हम देखना चाहते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें अच्छा जयवंत जीवन बिताने का एक उत्साहित एक प्रेरणा मिले। इसके लिए हम जल्दी से वचन से देखेंगे कि सबसे पहले रेवलेशन 2:7 में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये जो वृक्ष है, जो परमेश्वर ने फॉरबिडन किया था, हमेशा हमेशा के लिए वहां पे केरूबुम्स और ये ऐसे आग की तलवारें, ऐसे मतलब परमेश्वर ने जो वंचित किया, उन वृक्ष को, उस वृक्ष का पेड़ को, उस फल को हमें खाने का मिलेगा। हालेलुया। मतलब सालों साल से हाइड किया हुआ उस वृक्ष का फल हमें मिलेगा। हालेलुया। कितना बड़ा जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष का फल हमें खाने का मिलेगा। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष ये दिखाता है कि एक स्वर्ग लोक में लगा हुआ एक ब्लेसेड ट्री, ब्लेसेड फ्रूट, हालेलुया, एक ब्लेसेड लाइफ दिखाता है। बहुत सारे मैंने इसका एपिसोड भी बनाया कि इस तरह से आदम वाटिका में जो वृक्ष है, जो एजिकियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया, वही वृक्ष, और फिर उसके आखिर में स्वर्ग में, परलोक में जाके वही सेम वृक्ष है। ये सब स्वर्ग लोक का वृक्ष है, ये मामूली वृक्ष नहीं है, ये जीवन का वृक्ष है और जीवन का फल है। फिर कितना उसका खाने का मतलब है, ये कि बहुत बड़ी आनंद और सौभाग्य की बात है। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वां पद में पढ़ रही हूँ, जिसका कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता, जो जय पाए उसका दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 20:6 में लिखा, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान में भागी होता है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर के साथ मिलीनियम जिसको कहते हैं, उसके साथ हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अब इब्रानियों 1:9 में लिखा है, तूने धार्मिकता से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक करेंगे। He will give you the oil of gladness. Psalm 45:7 में
लिखा है कि आनंद रूपी तेल, मतलब ऑलवेज यू आर जॉयफुल, हालेलुया। आनंद आपके हमेशा आपके जीवन से उभरता रहेगा। ऐसे कभी भी हम दूसरी मृत्यु यानी कि आत्मिक मृत्यु को हम सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी में हम रहेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। तीसरी हम देखेंगे हिडन मन्ना, हिडन मन्ना, प्रकाशित वाक्य 2:17। उसमें क्या लिखा है, जिसका कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों को सिवाय कोई ना जानेगा। ये हिडन मन्ना क्या होता है, ये व्हाइट स्टोन क्या होता है, हिडन मन्ना क्या होता है। कई बार हम बाइबल को ऐसे यूं ही पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, उसका भेद होता है, उसका बहुत गहराई होता है, उसका 3 डायमेंशन 5 डायमेंशन का अर्थ होता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आई विल गिव यू हिडन मन्ना, गुप्त मन्ना, मतलब कैसे इजरायलियों को आसमान से मन्ना गिरा है, चट्टान से पानी पिलाया। यीशु मसीह चाहे तो हमें वही वचन जो हमने 10 बार भी पढ़ा होगा नहीं समझ में आएगा, और पवित्र आत्मा जब हमारी आंखें खोलते हैं, हमें उसका हिडन जो अभी तक छुपा हुआ अर्थ जब हमें दिख जाता है, समझ में आता है, बड़ी आनंद आता है। दैट इज कॉल्ड हिडन मन्ना। परमेश्वर बोल रहे हैं ऐसे गुप्त मन्ना खिलाऊंगा, वचन की मन्ना खिलाऊंगा, जो परमेश्वर वो जो गुप्त मन्ना आपको जो खिलाने जा रहे हैं। हालेलुया। और फिर व्हाइट स्टोन क्या होता है, व्हाइट स्टोन उस समय में एक करेंसी भी जैसा होता है, जो व्हाइट स्टोन मतलब आप फ्रीडम को दिखाता है, आप आजाद हो गया। ये श्वेत वस्त्र, ये एक 2 तरह का पत्थर होता था, एक काला रंग का और श्वेत रंग का। एक व्हाइट स्टोन ऑलवेज सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड फ्रीडम। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हें ऐसे गुप्त मन्ना खिलाऊंगा और फिर ऐसे नाम दूंगा जिसका नाम एक ओवरकमर, एक विजेता का नाम, जो बहुत स्पेशल नाम है, जो सिर्फ तुमको ही दिखाई देगा और किसी को नहीं। जब आप देखोगे आनंद से, खुशी से, आपका अंदर से एक नृत्य, डांस करने का मन करेगा। ऐसे नाम मैं तुम्हें दूंगा। ये एक मोटिवेशन, एक रिवॉर्ड, एक इनाम है परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं, जिसको जय पाया उनको देना चाहते हैं। और फिर 4th वाला हम देख रहे हैं पावर ओवर नेशंस, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 2:26 से 28 जल्दी से हम पढ़ेंगे कि जो जय पाए मेरे कामों का अनुसार अंत तक करता है, मैं उसे जाति जाति लोग पर अधिकार दूंगा और वो लोग राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैं भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपको पता है जब छोटे बच्चे हैं ना, जो जैसे टीचर जैसे एक्टिंग करना चाहते हैं, जब टीचर थोड़ी देर नहीं है तो वो डंडा लेके सबको ये हुक्म चलाना चाहते हैं। ये छोटे बच्चे से ही ये होता है कि लीडर बनना है, मुझे रूल करना है, राज्य करना है। तो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि आई विल गिव यू पावर ओवर द नेशंस, जाति जाति पर राज्य करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। कितना अच्छा होगा किसी के अधिकार को, हम ऐसे अधिकार हमें परमेश्वर देने का वायदा कर रहे हैं। और किसको देंगे ऐसे अधिकार, जो जय पाए वालों को। ये भी एक बहुत बड़ी इनाम है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं
और डैनियल का 12 और 3 में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सितारे चमकेंगे। हमारा भोर की तारा भी बोला है ना इसी में परमेश्वर ने। भोर की तारा मतलब अवर स्टार विल शाइन। आज फिल्म स्टार्स को हम एडमायर करते हैं, परमेश्वर हमें परमेश्वर की स्टार बनाएंगे और फिर हम बहुतों को जो धर्मी बनाते वो सितारे चमकेंगे। ऐसे करके परमेश्वर ने एक इनाम दिया है। और उसके बाद हम एक और इनाम को हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 3:5 उसमें लिखा है, जो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन का पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। ऐसे श्वेत वस्त्र जब दुल्हन को जब ब्राइड को क्या होता है, व्हाइट गाउन पहनाते हैं ना। व्हाइट क्या दिखाता है, रॉयल्टी को दिखाता है, प्यूरिटी को दिखाता है। परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा क्योंकि तुमने जय पाया है। एफिसियों 5:27 में लिखा है ना, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया एक दुल्हन के नाई एक निष्कलंक कलीसिया को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हम कलीसिया है, हम खुद पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 हमेशा मैं कहती हूँ, क्या तू नहीं जानते तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम नया नियम की एक एक विश्वासी एक एक कलीसिया के रूप में है, एक एक घर एक कलीसिया के रूप में है। हम सब मिलके भी कलीसिया है, अलग अलग भी कलीसिया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ, और जो कुछ पिता के इच्छा के अनुसार मांगते हैं मैं पूरा करूंगा। और फिर जो कुछ यीशु के नाम से बांधते हो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हुए वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और फिर कह रहे हैं एक व्हाइट गारमेंट्स, एक प्यूरिटी का एक श्वेत वस्त्र देगा, और फिर आपका नाम जिंदगी का किताब। हमारे स्वर्ग में अलग अलग किताब होंगे, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। ऐसे हमारे एक एक काम जो है ना वो किताब में लिखी जाती है, इसलिए वो जिंदगी का किताब में, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में हर एक चीज तेरा लिखा हुआ, इसलिए उसी हिसाब से तुम्हारा नाम वहां रिकॉर्डेड होगा, जिंदगी का किताब में रिकॉर्डेड होगा, और फिर तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ये सबसे बड़ी एक हमारे लिए इनाम है। और फिर 6th रिवॉर्ड, 6वां, अभी हम पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3:11 और 12, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, और जो कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास जो स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू बी ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करना है तो कैसे जो पिलर्स है, जो खंबे है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना पिलर्स का वो बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता है। वो पिलर्स, परमेश्वर बोले मैं उस परमेश्वर का इमारत में एक खंबा जितना इम्पोर्टेंट है, मैं उतना इम्पोर्टेंस तुम्हें दूंगा। यानी कि मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू गिव, गॉड इज गोइंग टू गिव अस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस, एक जिम्मेदारी व्यक्ति हम परमेश्वर के भवन में भी, परमेश्वर का राज्य में भी एक जिम्मेदारी, एक इम्पोर्टेंट लोग, एक महत्व लोग, ऐसे जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देंगे। ऐसे खंबा बनाऊंगा मैं, तुम्हें क्या करूंगा कि
परमेश्वर का मंदिर में खंबा बनाओगे, मतलब इम्पोर्टेंट पीपल, रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, ऐसे परमेश्वर हमें कह रहे। फिर आखिर में 7वां इनाम ये है कि प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता का इच्छा को पूरा करके जैसे मैं पिता के दाएं हाथ बैठ गया है, ऐसे मैं भी तुम जैसे जय पाओगे, मैं अपने दाएं हाथ तुम्हें बिठाऊंगा। I will make you sit along with me on my throne. हालेलुया। वहां सिंहासन में बहुत जगह होंगे और पिता वहां बैठेंगे, पुत्र वहां बैठेंगे, और जो जय पाए बहुत सारे लोग उनके साथ में बैठेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य नहीं है। सेक्युलर फील्ड में अगर हम काम करते हैं, छोटी छोटी प्रमोशन मिलता है, छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स मिलता है, कितना खुशी मनाते। बच्चों को मिलता है, माँ बाप कितना खुशी मनाते। क्या हमें परमेश्वर के साथ बैठेंगे जो जय पाए? ये कोई खुशी की बात नहीं लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छी खुशी की बात लगेगा, क्योंकि हम ये ना सोचे हम कौन देख रहे हैं, कब मिलेगा, क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत हकीकत है। कितना हम इस पृथ्वी और इस आंखों से, इस कानों से, इस दुनिया से जो हम रोटी कपड़ा मकान के लिए ये दुनिया कितना हकीकत है, इतना ही स्वर्ग लोक भी हकीकत है। वचन भी इतना ही हकीकत है। हमें समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन फिर भी हम मोटिवेट हो जाएं, इन सारे इनाम से हम मोटिवेट हो जाएं, और जरूर हम पाप से बचे रहें और छोटी छोटी लापरवाही से बचे रहें, और परमेश्वर का भय में एक एक दिन गिन के जिए और उनका भाता हुआ जीवन को हम बिताएं, और जरूर बड़ी बड़ी इनाम जो परमेश्वर ने वादा किया है वो सारे इनाम को जरूर हम हासिल करें, एक जयवंत जीवन हासिल करें और एक बहुत बड़ा विजेता बने, और परमेश्वर से हम शाबाशी सुने। चलिए छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पाप कितना अच्छा नहीं है प्रभु, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारे दुष्परिणाम होता है। उस समय पाप करते समय हो सकता अच्छा लगेगा, क्योंकि वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स 14:12 में, देयर इज अ वे दैट सीम्स गुड टू मैन बट द एंड इज डेथ। हाँ प्रभु, पाप करते समय आनंद आता होगा कुछ समय के लिए, लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत होता है, बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए प्रभु हम पाप से बच के रहने के लिए आप सहायता कीजिए, चाहे छोटी पाप हो चाहे बड़ी पाप हो, हर एक पाप से हम दूर रहें, और हर एक प्रभु परीक्षा में हम जय होए, जय हासिल करें प्रभु। और प्रभु यीशु और तेरे इनाम जो आपने लिस्ट किया हुआ है, को 7 इनाम प्रभु जो हमने बाइबल में पढ़े थे प्रभु यीशु, वो सारे हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन बने प्रभु। और हम जानते हैं ये देखी हुई दुनिया कितना हकीकत है, अनदेखी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, अनंत काल की जिंदगी उतना ही हकीकत है। इसलिए प्रभु हम मूर्ख ना बने, नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे, कब देख रहे, कब मिलेगा, ऐसे ना सोचे प्रभु। परमेश्वर के भय में एक एक दिन गिन कीजिए और पाप से दूर रहे और जीवन से बढ़कर बने, और वो सारे इनाम का हम वारिस ठहरे, बुद्धिमान बने। धन्यवाद करते प्रभु इस मोटिवेशन के लिए, और लगातार इस मोटिवेशन में हम सब बने रहें। आपसे शाबाशी सुने प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।